गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज़ के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इस सीरीज में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x-3 बाय x+4 ग्रेटर देन 0। अभी तक हम लोगों ने नॉर्मल लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सवाल को सॉल्व किया था। अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग कुछ लॉजिक याद रखना पड़ेगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि प्लस इंटू प्लस ये क्या होता है, ये प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस ये क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस होने के लिए क्या हो, दोनों को सेम होना पड़ेगा। उसके बाद अलग अलग अगर रहेगा प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये दो लॉजिक का हम लोग को यूज करेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये दो ही केस हो सकता है हमारे पास, या तो ये ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरा जो लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो बताइए ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो ये लेफ्ट टर्म मेरा क्या है, 0 से बड़ा है, यानी ये मेरा प्लस होगा। 0 से बड़ा को प्लस बोलते हैं, 0 से छोटा को माइनस बोलते हैं। तो ये लेफ्ट साइड में जो टर्म है वो 0 से बड़ा है यानी प्लस है। तो प्लस होगा, इसका मतलब या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। तो केस 1 में दोनों को प्लस लेंगे और केस 2 में दोनों को माइनस लेंगे। तो केस 1 पहले आते हैं। केस 1 क्या होगा, दोनों को प्लस लेते हैं, x-3 ग्रेटर देन 0 एंड x+4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन -4। दोनों को कंबाइन करना होगा। कंबाइन हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, नंबर लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं। ये हुआ मेरा नंबर लाइन, -4 को यहाँ लिए, -0 -1 -2 -3 1 2 3। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए ये x3 को मार्क किए, ये मेरा 3 है। ठीक है, तो इधर भी एक ज़मीन है, इधर भी एक ज़मीन है। दाहिना हो गया बड़ा, बायां हो गया छोटा। तो x मेरा बड़ा है कि छोटा है, x बड़ा है, यानी ये ज़मीन बोल रहा है, यहाँ से इधर का ज़मीन। ठीक है, -4 मेरा ये है। अब इधर हो गया छोटा ज़मीन, इधर हो गया बड़ा ज़मीन। x मेरा बड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन बोल रहा है। कौन सा ज़मीन कॉमन आया, इसके घर में यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन और इसके घर में यहाँ से यहाँ तक का ज़मीन। कौन सा ज़मीन कॉमन आया, 3 के बाद वाला ज़मीन दोनों के घर में है, यानी दोनों कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन 3। ये मेरा आंसर हुआ। 3 को लेना है नहीं लेना है, इसे 3 को यहाँ डार्क कर देंगे और ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग डार्क कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन, तो ये केस 1 हो गया। अब हम लोग केस 2 में क्या करेंगे, दोनों को माइनस लेंगे। केस 2 लेते हैं, केस 2 दोनों को माइनस लेंगे, x-3 को भी माइनस एंड x+4 को भी माइनस। माइनस मतलब 0 से छोटा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 3 एंड x लेस देन -4। ठीक है, अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये मेरा हो गया, सपोज ये मेरा -4 है तो यहाँ पर -4 किए, यहाँ पर 3 किए। ठीक है, बीच में कहीं पर 0 कर दिए, बीच में अपना टर्म है, चलो इसको मार्क कर दिए। अब देखिए ये बहुत 3 को मार्क किए। अब इधर हो गया छोटा, इधर हो गया बड़ा। x मेरा क्या है, छोटा है, यानी ये इधर के सारे ज़मीन के बारे में इंडिकेट कर रहा है। -4 मेरा ये है, ये बोल रहा है -4 से छोटा, मतलब इधर के ज़मीन को इंडिकेट कर रहा है। तो कौन सा ज़मीन को कॉमन आया, -4 वाला, तो इसको डार्क कर देंगे। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, ये मेरा आंसर, ये रफ स्केच है। ठीक है, ये दोनों मेरा क्या है, रफ स्केच है। तो -4 को लेना है नहीं लेना है, इसलिए यहाँ पर सर्कल कर देंगे। तो आंसर हो गया आपका x लेस देन -4। ठीक है, यानी इस प्रकार के सवाल में हमको क्या करना है, उसको दो भाग में बांटना है, केस 1 केस 2। या तो दोनों को प्लस करना है या तो दोनों को माइनस करना है। कब, जब यहाँ पर किसका सिंबल रहे, ग्रेटर देन का सिंबल रहे, x-3 बाय x+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस प्रकार के सवाल में क्या करना है, दो केस में भाग बांटना है, या पहला केस में दोनों को प्लस लेना है और दूसरा केस में दोनों को माइनस लेना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज है ना। यहाँ पर क्या है, इसके पहले सवाल में था ग्रेटर देन, अब यहाँ पर है लेस देन। तो इस प्रकार के सवाल को भी हम लोग क्या करेंगे, दो भाग में बांटेंगे, है ना, केस 1 केस 2। तो केस 1 देखिए, ये मेरा है 0 से छोटा, 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, ये मेरा माइनस है, ये क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस के लिए दो केस होता है, या तो ये माइनस कब होता है, जब होता है माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस, ही नहीं होता है।
यानी एक होगा प्लस, एक होगा माइनस। तो इसमें दो केस होगा, एक बार ऊपर को प्लस लेंगे नीचे को माइनस, एक बार नीचे को प्लस लेंगे ऊपर को माइनस। केस वन में क्या करते हैं, x माइनस 3 को प्लस लिए और x प्लस 1 को माइनस लिए। माइनस का मतलब 0 छोटा, प्लस का मतलब 0 से बड़ा। तो यहाँ से सॉल्व किए x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए हम लोग थोड़ा इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर हो गया -1 0 -1 1 2 3 4, ये मेरा 3 है। तो 3 मेरा ये हुआ। ठीक है, अब x मेरा बड़ा एक छोटा बड़ा है, यानी इधर का ज़मीन हो गया -1 मेरा ये है। x छोटा है कि बड़ा है, x छोटा है यानी इधर का ज़मीन। दोनों के एरिया में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये बोल रहा है, ये ज़मीन को बोल रहा है और ये बोल रहा है, ये ज़मीन को बोल रहा है, यानी देयर इज़ नो कॉमन एरिया। दोनों में कोई कॉमन एरिया नहीं है। इसका मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इसका मतलब नो सोल्यूशन। इस केस में कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब केस 2 में आते हैं। ठीक है, केस टू में जस्ट ऑपोजिट लेते हैं। इसको माइनस, ऊपर वाले को माइनस लिए एंड नीचे वाले को प्लस लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन -1। तो यहाँ से अब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हो गया -1 0 1 2 3 4 3 मेरा ये है। इधर हो गया बड़ा, इधर हो गया छोटा। x क्या छोटा, यानी ये बोल रहा है इधर का ज़मीन, और ये -1 मतलब ये रफ स्केच है। ठीक है, -1 मतलब ये हुआ, और ये बोल रहा है कि -1 के इधर बड़ा इधर छोटा। तो x मेरा बड़ा है यानी इधर का ज़मीन बोल रहा है। ठीक है, तो दोनों के घर में कौन सा ज़मीन कॉमन है, देखो यहाँ से यहाँ तक का दोनों के घर में है, यानी ये मेरा आंसर हुआ। आप अच्छा से डार्क कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों को लेना है कि लेना। अगर इक्वल टू का साइन रहेगा तो डीप सर्कल करेंगे, इक्वल टू नहीं है इसलिए ऐसा कर देंगे, यहाँ पर ऐसा कर देंगे। तो इसको जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 से लेकर 3 तक ना, तो -1 से लेकर 3 तक, इसी को हम लोग लिख दिए। ध्यान मिलाइएगा, वही चीज़ है। इसको अगर इंटरवल में हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 से लेकर 3 तक, इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, इसी में और एक टाइप का सवाल आता है, जब यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहे, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन रहे, या ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का साइन रहे, उस केस में क्या करेंगे, इक्वल टू जहाँ रहेगा उसको इक्वल टू ही देना है, लेकिन डिनोमिनेटर के टर्म में इक्वल टू नहीं देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 से हम लोग डिवाइड किसी को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको कुछ प्रश्न दिख रहे हैं, आप इनको इसी मेथड से बनाने का प्रयास कीजिए, और कहीं पर अगर दिक्कत हो तो स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियोस आसानी से आपको मिल सके। धन्यवाद।